सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस मिनी मॉक 6 अगस्त 2024 का सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? 20 मैथ के प्रश्न आपको बताएंगे। टोटल टाइम इसमें कितना होता है? 27 मिनट में आपको क्वेश्चन 20 सॉल्व करने होते हैं दोस्तों। इससे आप ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए आपको। तो मैक्सिमम मार्क आपको कितने मिलेंगे? 40 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टेस्ट को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इस तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को फुल जरूर वॉच करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों। ठीक, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिए संख्या दी है दोस्तों को। यहाँ पर एच को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि वह संख्या 8 का गुणज बन जाए। तो एच दिया हुआ है और क्या दिया हुआ? 8 और 4। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर हमें लगाना होता है। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंतिम के 3 अक्षर 8 से कटने चाहिए। तो हम 8 रख के देखेंगे, यहाँ पर नहीं 8 से कट जाएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा। तो 9 जब आप यहाँ पर रख लेंगे और इससे 8 से जब आप इसमें भाग देंगे तो ये पूरा पूरा यहाँ से कट जाएगा। आप देख सकते हैं 8 से भाग देगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से घटा लेंगे 18 में से 16, तो यहाँ पर 2 बचेगा। 4 यहाँ से यानी कि यह जो उतारा ले लेंगे दोस्तों। ठीक, तो 8 3 24 यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न जो है इसके बाद, यदि 21 चॉकलेट जो है 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी? तो अनुपात कोई वास्तविक संख्या नहीं होती है, तो हमारे हिसाब से इनका योग जो होगा 7 होगा। लेकिन सवाल में कुल कितनी दी है? 21। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो हमें छोटा पार्ट पूछा यानी कि 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर 2 है दोस्तों। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाते 3 दिनों कितने होते हैं? 6 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है इसके बाद, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ हो? ये पूछा हुआ है। देख लेते हैं, बढ़िया प्रश्न है। तो क्रय मूल्य आपको कितना मान लेना है? क्रय मूल्य हम 100 मान के चलेंगे दोस्तों। ठीक, तो विक्रय मूल्य यहाँ से कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 20% का लाभ का है तो 120 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य यानी हमसे अंकित मूल्य इसमें हम किस तरह से आप मानेंगे, क्योंकि अंकित छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो आप अंकित मूल्य एक्स मान लेंगे दोस्तों। ठीक, तो एक्स और कह रहे हैं 20% की छूट, तो कितना हो जाएगा? 80% में बेचेंगे दोस्तों। ठीक, और यही 120% के बराबर होगा। तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा 120 और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ से कितना निकल आएगा? 150 आ जाएगा। ठीक, तो 150 में से आप 100 को माइनस कर देंगे तो 50 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 50 के ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है इसके बाद, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन का स्कोर करने की आवश्यकता है? तो औसत का केवल एक ही फॉर्मूला होता है दोस्तों, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम योग निकालेंगे, तो 11 इंटू 51 कर लेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा? 561 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो 12 पारियों के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 इंटू कितना हो जाएगा? 53 कर देंगे। 12 इंटू 53, तो क्योंकि 2 बढ़ जाता है तो 51 में 2 जोड़ देंगे, 52 53 हो जाते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 636 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 636 में से आपको 561 को माइनस कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा 75। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं हमने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया, आपको समझ में आया होगा। उस घन का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 68 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नहीं, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4a स्क्वायर होता है। तो इसी में आपको वैल्यू रख देनी, बस आंसर। हमने आपको कई बार बताया मेंसुरेशन में सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 68 इंटू 68 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 18,496 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूरों को इसका आधा कार्य करने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ से देख लेंगे कितने 5 मजदूर दिए तो 5 लिख लेंगे। तो घंटे कितने लेते हैं? 12 लेते हैं भाई। M1D1 वाला फार्मूला लगेगा दोस्तों। ठीक, तो 5 मजदूर हैं, 12 घंटे लेते हैं यहाँ से। ठीक, करते हुए 30 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते, तो 30 यहाँ पर लिख लेंगे आसानी से। और हमें क्या करना है? 12 दिन में 12 घंटे कार्य करते हुए 15 मजदूर को इससे आधा काम, जैसे ये काम 1 हो गया तो ये काम हम 1 मान के चलेंगे, तो इससे आधा काम जो है वो कितने दिन में होगा ये पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं 12 घंटे लेते हुए। ठीक, 12 घंटे लिख लेंगे। करते 15 मजदूर हैं तो 15 यहाँ पर लिख लेंगे। और मैं कह रहे हैं
ये कितने दिन लगेंगे, तो दिन हम x मान लेंगे, जो कि x की वैल्यू आएगी भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कार्य था तो इसका 1/2 हो जाएगा, यानी आधा कराना, 2 ये नीचे ये ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर आप कहीं पर लिख लेंगे, यहाँ पर हम 2 यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ठीक। तो 15 से यहाँ पर कितना दिया हुआ था, 5 नंबर 2 दिए हुए थे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से हमें काट लेना है और आंसर को आसानी से निकाल लेना है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से काटेंगे, सबसे पहले 15 से इसको काटेंगे, 15 दूनी 30 होते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये 2 से ये यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। अब 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो केवल 5 बचा हुआ है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है इसके बाद, पॉल्सन आमतौर पर 8:15 बजे अपने घर से निकलता है और समय समय कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है। यदि एक दिन में उसने अपनी सामान्य गति की 3/5 यात्रा की ओर और इसलिए 45 मिनट देर से पहुंचता है। पाल्सन जो है आमतौर पर अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, उसको कितना समय लगता है, यानी टाइम पूछा हुआ है। तो इसको देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो समय पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक। सो समय यानी कि x इंटू टी बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा, 5x और इंटू टी प्लस का 45/60। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ जाएगा। तो अगली स्टेप जो बनी वो क्या बनी, 5t बराबर 3t, 5t बराबर 3t हो जाएगा, और 45 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 45/20, ठीक। तो यहाँ तक अलाप कर सकते हैं आसानी से। तो 2t बराबर इसमें से माइनस करेंगे, 5t में से 3t, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45/20, 45/20 लिख लेंगे। अब हम t की वैल्यू निकालेंगे आसानी से, तो 45 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20, और ये जो 2 है यहाँ पर गुणा में, ये यहाँ पर भाग में आ जाएगा, यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, तो 45 बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 45/40। तो 45/40 को आप क्या लिख सकते हैं, ये कट जाएगा से 5 ने 45, 5 8 40, यानी 9/8। 9/8 को क्या लिख सकते हैं, 8 1 8 9, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, 3 दोस्त ABC 12, 5 और 10 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। 6 महीने के बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। एक वर्ष के लिए 1,47,000 के कुल लाभ में सी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, यानी सी का लाभ आपको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं कितने लोग दिए हुए, 3 लोग दिए हुए, ए बी और सी दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना रेशियो बनेगा, 12:5:10। हमने तो आपसे दूर दूर लिख दिया जिससे आपको आसानी रहे दोस्तों देखने में। तो ये अपना 12 महीने के लिए लगाता है, कोई इसमें बदलाव नहीं होता। ये भी 12 महीने के लिए लगाता, तो इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और यहाँ पर ये करता है, ये निकाल लेता है पूंजी दोस्तों, ठीक। आधी पूंजी यहाँ से निकाल लेता है, तो ये 10 इसकी कुल है, तो ये निकाल लेगा आधी, तो कितनी बचेगी, 5x इंटू 6, ये 6 महीने के बाद आता है, इसलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इनका रेशियो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, तो 12 का 12 मल्टीप्लाई होगा, 144 आ जाएगा। अनुपात इसका 12, यहाँ 12×5 60 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 12×5 60, और इसका कितना बनेगा, इसका बन जाएगा 90 बन जाएगा दोस्तों, ठीक, 90। तो ये रेशियो बन जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ये रेशियो इनका लाभ का रेशियो आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं यहाँ से क्या बनेगा। तो हमारे हिसाब से जो लाभ दिया हुआ कितना दे सवाल में दिया हुआ है कि 1,47,000 के कुल लाभ में से, 1,47,000 के कुल लाभ में से, तो अनुपाती योग ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ लेना है, ये 49 हो जाएगा। और हमें कितना सी द्वारा, तो सी का लाभ यहाँ से कितना है, 90, तो वो 90 पार्ट की वैल्यू यहाँ से पूछे, यानी 90 पार्ट की वैल्यू। इनको अनुपात में आप छोटा भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो काट लेंगे, कितना बचेगा, 24:10:15 बचेगा दोस्तों, ठीक। तो 24:10 इनको आप जोड़ लेंगे तो 49 ही आएगा। तो हमें 15 पार्ट की वैल्यू बतानी, तो 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे ये पूरा कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर और 0 ये लग जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो 15 3 45,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है ये 400 का यहाँ पर लिख देंगे, 400 का x% दिया हुआ है, ठीक, x/100, और प्लस 160 का कितना दिया हुआ है, 160 का 40% दिया हुआ है, तो 40/100 लिख लेंगे। अब बराबर में कितना दिया हुआ है, 17 का कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, और परसेंट हटेगा बटे 100 आ जाएगा। तो आसानी से काट लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ऊपर कितना बचेगा, 4x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 चौको कितने होते हैं, 64, और बराबर यहाँ कितना होता है, 17 चौको 68 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो 68 में से 64 को माइनस करेंगे तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, इसको आपको हल करना है। तो देख लेते हैं ये किस तरह से हल होगा।
यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 261 लिखा हुआ, तो 261 लिख लेंगे। ठीक, अब माइनस यहाँ पर कितना बचेगा ये भी अंडर रूल के अंदर चलेगा, कितना लिखा है 35 और माइनस का, तो यहाँ से जो बचेगा तो यहाँ पर ये कितने का होता है 5 का होता है, तो ठीक 5 का, तो यहाँ से ये कितना लिखा हुआ है प्लस लगा हुआ है 95 दिया हुआ है, तो ठीक, तो 95 और ये जुड़ जाएगा 95 5 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 10 का, तो ये 10 यानी 100 हो जाएगा। तो 95 में जब ये 5 और जोड़ देंगे, ये 5 का यानी होता है 25, तो 100 हो जाएगा, 100 का कितना होता है 10 होता है, तो ठीक, तो यहाँ से ये 10 बन जाएगा। अब कितना होगा 261 माइनस इसमें से ये घटाएंगे 25 आ जाएगा, तो ठीक, तो 25 ये भी रूट के अंतर्गत ही चलेगा। तो 261 और माइनस का ये कितने का होता है 5 का, तो 261 में से आपको 5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 256, तो 256 रोड में होगा, ये कितने का होता है 16 का होता है, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, एक दुकानदार ने ये रुपए दिए दोस्तों का माल बेचा और इस प्रक्रिया में 32% का लाभ कमाया। यदि उसने अपना माल इतने में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों। तो इसमें प्रतिशत लाभ पूछा हुआ, तो देख लेते हैं यहाँ से कितना यहाँ से लाभ निकलेगा। तो रुपए कितने हुए 27,000 ये 720 दिए हुए दोस्तों, ठीक, और इस पर ये 32% का लाभ करें तो 132 हो जाएगा और इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 21,000 आ जाएगा, तो 21,000 और हमें दूसरी बार कितना दिया हुआ है 23,205 दिया हुआ है, 23,205, ठीक, और यहाँ से हम कितना निकाल लेंगे 23,205 दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें प्रतिशत लाभ निकाल लेना है दोस्तों, ठीक, तो प्रतिशत लाभ किस तरह से निकालेंगे, माइनस करेंगे कितने 21,000 में से माइनस कर लेंगे दोस्तों, ठीक, और बटे कितना करेंगे यहाँ पर 21,000 करेंगे, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो ऊपर घटा लेंगे कितना बचेगा 2205 बचेगा 2205 और बटे 210 तो ये कट जाएगा, इससे कितनी बार कट जाएगा 10.5, इसका राइट आंसर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है, ये 2 अलार्म घड़ियों में 90 सेकंड तथा 44 सेकंड के नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 PM पर बजते हैं तो अगली बार कब बजेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 90 दिया हुआ है और 44 का एलसीएम ले लेना है। तो 90 44 का एलसीएम कितना आता है, तो ये आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा यानी कि 1980 इनका एलसीएम आ जाएगा। इसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा यानी कि 6×3 = 18 6×3 = 18, तो यानी कि 33 आ जाएगा, 33 मिनट आ जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो जो हमें मूल समय दिया हुआ नहीं 6 बजे दिया हुआ, तो इसमें हम 33 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6:33 पर अगली बार बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 का 3 साल का ब्याज आपको बताना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है 2500 दिया हुआ है, गुणे दर कितनी दी है 4% की, और टाइम कितना दिया हुआ 3 साल का, बटे यहाँ पे 100 कर देंगे, 0 से 0 0 से 0, तो 25 चौकू 100 और 100 में 3 की मल्टीप्लाई करने तो 300 इसका राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, लगाने में आपको भी आनंद आ रहा है दोस्तों, ठीक। 1550 मीटर लंबा एक ट्रक है दोस्तों, 106 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में जाने वाली 1450 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे। तो यहाँ से ये सेकंड में पूछा हुआ है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी चाल बराबर D/T कर सकते हैं, D/T। तो यहाँ से जो निकल के आएगा 106 और माइनस का 76 कर लेंगे दोस्तों, ठीक। तो और इंटू 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कराएंगे और बराबर में लिखेंगे 1550, ये जुड़ जाएंगे आपस में 1550 और प्लस का 1450, ठीक, ये जुड़ जाएंगे और बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा T आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा ऊपर 30 इंटू 5/18 और बराबर में यहाँ पर कितना लिखेंगे 3000 ऊपर हो जाएगा और बटे T आ जाएगा, तो ठीक। तो इसी को आपको हल कर लेना है। तो T बराबर यहाँ पर देख लेते हैं, T बराबर कितना हो जाएगा 9000 और बटे 25 और बराबर इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 360 सेकंड आ जाएंगे, जो कि किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, हल कीजिए, इसको आपस में हल करना है। तो इसमें बोर्ड मास लगाएंगे आसानी से, 121 दिया हुआ तो 121 लिख लेंगे, ठीक, और प्लस लगाएंगे, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 75 दिया हुआ तो 75 प्लस, फिर इसको आपस में हल कर लेंगे 13, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 5 तो ये 13 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, तो 13 में ये 13 से भाग दें तो 1 बचेगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक। अब कितना बचेगा 121, बहुत ही आसान होता है ये बोर्ड मास दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर घटा लेंगे कितना बचेगा 75, तो 75 यहाँ पर लेंगे प्लस यहाँ पर 13 माइनस का 1 कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक। अब 101 एक स्टेप आपको हल करके बता रहे हैं, तो यहाँ से प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 87, तो 121 में जब 87 जोड़ देंगे तो 208 आ जाएगा, 208 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ दोस्तों, ठीक। अब ये DI से 5 प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये किस तरह से बनेंगे यहाँ पर,
तो इसमें रेशियो पूछा हुआ है सबसे पहले। तो इसमें दिया हुआ है कि सैंडविच दिया हुआ है पसंद करने वाले और हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों का अनुपात पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक। तो इनकी संख्या सबसे पहले, तो सैंडविच पसंद करने वाले की सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे। तो कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है, प्लस करें फिर 1280 दिया हुआ है, फिर हाँ यही दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो इनको हम आपस में कितना दिया हुआ है, 1280 दिया हुआ है, तो इसको जोड़ लेंगे, कितना दिया हुआ है, 2780 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ये अब हम हॉट डॉग के निकाल लेंगे। तो हॉट डॉग के दिए हुए हैं 1008 दिए हुए दोस्तों, इसी में आप देख सकते हैं, ठीक। और प्लस का कितना दिया, 252 दिया हो, तो इनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। तो इन्हीं का रेशियो पूछा है इन दोनों का। तो ये दोनों इससे कट जाएंगे, यानी कि 139, ये 139 बार कट जाएगा, ठीक। और ये कितनी बार कट जाएगा, ये 63 बार कट जाएगा। तो 139 रेशियो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न जो है इसमें, बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना कम है, ये पूछा हुआ है। तो बर्गर पसंद करने वाले पुरुष यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, 4200 दिए हैं, तो यहाँ से 4200। और ना पसंद करने वाले कितने दिए, 2100 दिए हैं दोस्तों, ठीक। 2100 दिए हुए हैं। तो हमें प्रतिशत कमी यहाँ से बतानी है। तो प्रतिशत कमी कितनी होगी, 4200 और माइनस का कितना करेंगे, 2100, ठीक। तो यहाँ से कितना बचेगा, 2100 बचेगा, ठीक। 2100 और बट्टी कितना हो जाएगा, नीचे 4200 हो जाएगा, और इंटू किससे कर देंगे, परसेंट बताने के लिए 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 21 एकन 21 हो जाएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक। और 21 दूनी 42, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पर 100 होगा दोस्तों, ठीक। ये 50 बार कट जाएगा। तो 50% का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, इसमें सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत जो है संख्या, महिलाओं की औसत संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है दोस्तों, ठीक। तो इसमें आपको अंतर बताना है, तो देख लेते हैं। इसमें सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या को सबसे पहले जोड़नी है। तो कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ, तो 1500, फिर कितना दिया हुआ है, 4200 दिया हुआ, तो 4200, फिर कितना 66 15 दिया हुआ, तो 66 15, फिर कितना दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ, 1008, फिर कितना दिया हुआ है, 512 दिया हुआ है। और ये टोटल 7 लोग हैं, तो 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि औसत का नियम होता है। तो ऊपर जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 18 300 18 यानी 14835 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक। अब ये 5 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक। 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये कितना कर हो जाएगा, यानी 2967 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 29। अब सर्वेक्षण में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो उनका लिखेंगे, कितना है, 1280 दिया हुआ है, फिर 2100 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है, 2205 दिया हुआ है, ठीक। और फिर कितना दिया हुआ है, 252 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है, 3528 दिया हुआ है। तो इनको जोड़ के हमें कितने का, 5 से डिवाइड कर देना है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर देख लेंगे कितना दिया हुआ है, सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 9365 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और 5 से डिवाइड करने, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1875 आ जाएगा, ठीक। 1875। तो 2967 में से हमें क्या अंतर ही तो बताना है। तो 1875 यानी 1873 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1000 यानी कि 94 आ जाएगा, यानी 1094 दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, तो इसमें कुछ परसेंट कमी पूछा हुआ दोस्तों, ठीक। इसमें क्वेश्चन आपको देखने में एक प्रॉब्लम हो रही है, आप दोस्तों उसमें जाएंगे ऐप में, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो इसमें कितना दिया हुआ है, पुरुष यानी कि 2205 दिया हुआ दोस्तों, ठीक। 2205, ठीक। अब हमें क्या करना है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले यहाँ से कितने हो जाएंगे, 1280 दिया हुआ है, ठीक। प्लस का कितना है, 2100 दिया हुआ, ठीक। इनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3528। तो 3528 इसको भी आपस में जोड़ना पड़ेगा, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9365 रहेगा दोस्तों। तो प्रतिशत यहाँ से निकाल देंगे, तो घटा लेंगे 2, यानी कि 2205 और बटे कितना हो जाएगा, 9365 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100, तो यहाँ से कितना आएगा, 23.5 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यानी सी में दिया हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। अगला है, लास्ट प्रश्न है ये दोस्तों, ठीक। तो सर्वेक्षण के अनुसार सबसे कम पसंद किया जाने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है। तो हम अभी निकाल चुके हैं दोस्तों, ठीक। कौन सा होगा, हॉट डॉग होगा। तो हमने आपको दोस्तों 20 के 20% बता दिए दोस्तों। अभी 19 मिनट हुए हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन हमने आपको बस समझाते हुए 19 मिनट में बताया। जब हमने ये किए थे दोस्तों, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को कर दिया था दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको सोल्यूशन दोस्तों पसंद आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं अगले मिनी मॉक टेस्ट में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।